Hello दोस्तों, I welcome you all on my YouTube channel Sumit Education और in today's daily dose I will be discussing here at Euclid's division algorithm. Okay, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था Euclid's की division lemma. Now we will be discussing Euclid's division algorithm. So let's start. ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दो नंबर्स की एचसीएफ फाइंड आउट करने से। आई नो आपको ये अच्छे से आता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट मैं आपकी ही एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज की फर्स्ट एग्जांपल ही ले रही हूँ, ठीक है। दैट इज एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135। तो हम जैसे बचपन में निकालते थे या फिर जैसे हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है वैसे निकालते हैं, ठीक है। सो 225 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 5 into 5 into 9. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज 135, सो 5 into 3 into 9 ऐसे होगा। ओके, सो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस जो हाईएस्ट होगा। सो यहाँ पे हम बोल सकते दैट इज 5, लेकिन अगर इसे हम और ऐसे लिखें दैट इज 5 49 5 are 45, sorry 45 multiplied by 5 and here 45 multiplied by 3, ठीक है। तो ये भी तो फैक्टर होगा, यहाँ पे कोई प्राइम फैक्टर नहीं बोला, ठीक है, यहाँ पे बोला हाईएस्ट फैक्टर। सो यहाँ पे हाईएस्ट फैक्टर क्या है? 45। सो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 45। आपको लगा इतनी छोटी सी चीज के लिए हम इतना बड़ा क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये छोटे नंबर है जहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन बहुत बड़ा होगा। सपोज 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर्स हो जहाँ पे फैक्टराइजेशन करते करते बहुत टाइम स्पेंड होगा हमारा, ठीक है, बहुत सारा वेस्ट होगा टाइम। तो वहां के लिए फिर आगे यही सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं वो काम में आती, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट सपोज कि अब हम जो हमारी बुक में है यूक्लिड्स लेमा जिसके लिए हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं हमारा एचसीएफ, ठीक है। तो हमारे नंबर्स क्या क्या हैं? 225 एंड 135, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं? 135 से डिवाइड करते हैं 225 को। सो कैसे होगा? 135 वन जा 135 वन टाइम्स ही जाएगा एंड दिस वुड बी 90। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? जो इसका सी हियर इट इज डिविडेंड, इट इज डिवाइजर, इट इज कोशेंट एंड इट इज रिमाइंडर। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर आता है, ठीक है, इट इज रिमाइंडर। जब आप ऐसे प्रोसेस से करेंगे ना, आप स्टार्टिंग जब सीखना तो आप ऐसे ही करना स्टार्ट। तो जब आप ऐसे, तो जो रिमाइंडर होगा वो होगा नेक्स्ट स्टेप का डिवाइजर, एंड जो हमारा पहले का डिवाइजर था वो होगा इस बार डिविडेंड, ठीक है। तो जब ऐसे करके करोगे, लिखोगे, अभी आप आगे भी मैं अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन अभी जैसे हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे सीखते हैं, ठीक है। तो 91 जा 90, ओके, ये भी 1 टाइम्स ही जाएगा। So 5 and 4, 45. Now see here. Now this time remainder is the 45 and divisor was 90. So next time divisor would be dividend and our remainder would be divisor for next step. So 45 twos are 90. Okay. So now this time remainder is 0. Now we cannot divide further. Okay, so our SCF would be 45. Last time भी 45 आया था और यहाँ से आप see here बिना फैक्टराइजेशन ही कितना easily 45 आ गया। So अगर इसे हम यूक्लिड जो हमने यूक्लिड लेमा डिवीजन लेमा पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिखे, ठीक है। 1 सेकंड। ओके, तो अगर इसे हम यूक्लिड लेमा के हिसाब से लिखें, जैसे हमने यूक्लिड लेमा जो भी पढ़ा हुआ था अगर उसके अकॉर्डिंग लिखे, तो जो हमने पूरा स्टेप लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा जो स्टेप लिखा हुआ था उसे हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट टाइम आवर डिविडेंड वाज 225, सो 225 इज इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाइड बाय 1 बिकॉज डिवाइजर वाज 1। सी हियर अगेन 135, दिस वाज आवर प्रोसीजर 225. So 135 ones are 135 and remainder was 90. So we can write it like this. Dividend equals to divisor multiplied by quotient plus remainder. यही लिखते हैं यूक्लिड्स के डिवीजन लेमा में. So we can write it like this. Okay. Now for next step, our divisor would be, our remainder would be divisor and
sorry, our, yes, exactly, our remainder would be divisor and our divisor would be dividend. So for next step, this would be Euclid's division lemma. 135 is equals to divisor multiplied by quotient is equals to प्लस रिमाइंडर, यही होगा, यही आया था वहां पे भी, ठीक है. सो फॉर द लास्ट स्टेप आवर डिवाइजर वुड डिविडेंड वुड बी 90 and divisor would be 45. So 45 twos are 90. Okay, so now this time remainder is 0. So for the last step जहां पे हमारा रिमाइंडर 0 आया, उसका जो डिवाइजर होता है, दिस वुड बी, ओके, डिवाइजर यही आया था, तो वो जो होगा वो होगा हमारा SCF. ठीक है. अब एक और एग्जांपल देखते हैं. इसी एग्जांपल को मींस 225 एंड 135 के SCF को एक अनदर एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है. सपोज मेरे पास एक 135 बाय 225 का एक फ्लोर है. ठीक है. फ्लोर जानते हैं जहां पे से टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स वगैरह आपके घर में भी हमेशा फ्लोर्स वगैरह में ये सब होता होगा. ठीक है. तो 135 बाय 225 का एक फ्लोर है. ठीक है. और मेरे को जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसने बोला है कि आपको ऐसी टाइल्स लेके आनी है जो कि मैक्सिमम स्क्वायर टाइल्स लेके आनी है. ठीक है. जो कि इस फ्लोर को पूरे कॉमन टाइल्स रहेगी, वो मैक्सिमम साइज की कॉमन टाइल रहेगी जो कि इस फ्लोर को कवर कर सके. ठीक है. उसका साइज मीन सिमिलर रहेगा, क्योंकि हम बाजार में ऐसे तो होगा नहीं कि हम एक एक टाइल्स अलग अलग साइज से खरीदेंगे. हमें एक कॉमन टाइल्स का साइज चाहिए होगा जो कि पूरे फ्लोर को कवर करे. तो हमें को स्क्वायर टाइल्स लगवानी है. ठीक है. और वो हाईएस्ट साइज की रहेगी, तभी वो मार्केट में मिलेगी और उसका कॉस्ट होगा. ठीक है. तो सपोज फर्स्ट टाइम हम एज्यूम करते हैं कि वो हमारा जो टाइल का साइज है वो मैक्सिमम क्या होगा स्क्वायर इस टाइम पे 135 बाय 135. इससे हम वही मैक्सिमम निकाल सकते हैं. तो फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी जो फर्स्ट टाइल होगी वो 135 बाय 135 की होगी. ठीक है. एक सेकेंड. ओके. सो 135 ये हमारी टाइल्स हो गई 135 बाय 135. अभी कितना रिमाइंडर बचा 90. ये 90 बाय 135 की बची. ये जो ग्रीन टाइल्स है, ठीक है, 135 की बची. ओके. नाउ नेक्स्ट टाइम हमारा क्या होगा, जो सबसे मैक्सिमम टाइल्स होगी वो कितने की होगी, वो होगी 90 बाय 90, क्योंकि 90 बाय 90 से हम निकाल सकते हैं. आप समझ रहे होंगे, है ना, क्योंकि और तो हमारा कोई साइज नहीं है ना, मैक्सिमम टाइल्स मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हमें मैक्सिमम करके ही ऐसे फाइंड आउट करना है. तो मैक्सिमम टाइल्स कितनी मैं इससे निकाल सकती हूँ, 90 बाय 90 की टाइल्स निकाल सकती हूँ. ओके. तो नेक्स्ट टाइम जो मैंने 90 बाय 90 की एक और टाइल निकाल ली. ठीक है. ये 90 बाय 90 की एक और टाइल हो गई. अब कितनी बची है, जो ग्रीन एरिया फिर से बचा, ये हो गया हमारा रिमाइंडर एरिया. ठीक है. रिमाइंडर बचा हुआ है. अब ये कितना बचा है 45 बाय 90. 45 बाय 90 बचा हुआ है. ठीक है. तो इससे अब मैक्सिमम कितनी टाइल्स निकल सकती हैं, इससे 45 बाय 45 की 2 टाइल्स निकलेंगी. ठीक है. यही होगा लास्ट में क्या होगा 45 बाय 45 की 2 टाइल्स निकलेंगी. मींस जो ये 45 है ये रिमाइंडर है. अब इसके बाद हम इसे और डिवाइड नहीं कर सकते, पूरा हमारा फ्लोर कवर हो चुका है. ठीक है. तो कितनी लास्ट में कौन सा आया 45 बाय 45. सो दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि पूरे टाइल्स को कवर कर सकता है. सी दिस, दीज ऑल आर द 45 बाय 45 टाइल्स. ओके. सो दिस इज द हाईएस्ट मीन्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा मैक्सिमम साइज पॉसिबल नहीं है. और कॉमन मीन्स यही कॉमन होगा, इससे ज्यादा अगर आप लोगे तो कोई कॉमन नहीं आएगा. आप देख रहे थे कि जब हम ले रहे थे इससे बड़ी साइज की 135 ली तो क्या कॉमन आया, नहीं, वो पूरे को कवर नहीं कर सकती. सिमिलरली 90 भी नहीं कर सकती. बट 45 एक ऐसा स्लाइड आएगा जिसके बाद रिमाइंडर 0 है और ये 45 पूरे स्लाइड को कवर कर लेगा. ठीक है. तो यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इंपॉर्टेंस है हमारे SCF फाइंड आउट करने में. सो एल्गोरिदम, ओके, सो एल्गोरिदम क्या है इन मैथमेटिक्स, द यूक्लिडियन एल्गोरिदम और यूक्लिड्स एल्गोरिदम इज एन एफिशिएंट मेथड फॉर कंप्यूटिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, सी हियर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट हो और कॉमन भी हो और वो डिवाइड करे. ठीक है. सो हम अगले जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल था उसमें भी हम डिवाइड ही कर रहे थे, पूरे टाइल्स को देखो या फिर पूरे नंबर्स को देखो, ऑफ 2 इंटीजर्स. ठीक है. तो
और एक चीज और, जैसे ये जो मैंने डिवाइड किया बार बार, जो ये मैं डिवाइड कर रही थी, तो इसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो था 225 को मैंने 135 से डिवाइड किया और 90 रिमाइंडर बचा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैंने 135 को 90 से डिवाइड किया तो 45 रिमाइंडर बचा, और नेक्स्ट टाइम 45 को जब मैंने 90 को जब 45 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर बचा। और यही सिमिलरली हो रहा था हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेवा में। ये सारी प्रोसेस वही थी। फर्स्ट टाइम 225 को डिवाइड किया 135 से, रिमाइंडर वाज 90, एंड 135 को डिवाइड किया 90 से, सो रिमाइंडर वाज 45, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वाज डिवाइडिंग 90 बाय 45 देन रिमाइंडर वाज 0, एंड देयर वाज टू टाइल्स, सी हियर 135 की वन टाइल, 90 की वन टाइल, बट 45 की टू टाइल्स कवर कर रही थी। सो इट वाज अवर आंसर, इट इज अवर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और यही है हमारी यूक्लिडियन एल्गोरिथम। सो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका होता है। ओके, सो इफ जो हमारा क्वेश्चन हो वो कि एचसीएफ फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135, सो दिस इज एल्गोरिथम फॉर दैट, दिस इज एल्गोरिथम, दिस इज एल्गोरिथम, एंड दिस इज एल्गोरिथम। एंड सी वन थिंग मोर, हियर 45 इज एचसीएफ फॉर ऑल दीज पेयर्स, okay, all these pairs. So we can write here HCF of 45 is equals to HCF of 225, 135 equals to HCF of 135, 90 and equals to HCF of 90 and 45. So here you can see if you divide 25 and 135 by 45 तो वो हाईली कॉमन फैक्टर है उसमें जो उसे डिवाइड कर सकता है। सिमिलरली 135 और 90 को भी आप 45 से ही डिवाइड कर सकते हो हाईएस्ट फॉर्म में, एंड 90 एंड 45 को भी जो सबसे ज्यादा डिवाइड करेगा, सबसे हाईएस्ट नंबर डिवाइड करेगा वो होगा 45। एंड सिमिलरली आप टाइल्स वाले एग्जाम्पल से भी देख सकते हो कि ये जो टाइल्स में जो 45 है वो सारे टाइल्स को 45 ही डिवाइड कर पाएगा। इसमें भी आप 45 से कहीं भी, ये 135 वाली स्लाइड थी, सी हियर 45 उसे इक्वली डिवाइड कर रहा है। फिर ये 90 वाली स्लाइड थी, ये पूरी स्लाइड थी, ये पूरी स्लाइड 90 वाली स्लाइड थी, इसमें 45 पूरा डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली 135 वाले टाइल्स को भी 45 ही इक्वली डिवाइड कर रहा है, एंड सिमिलरली दिस टाइल्स 45 एंड 45। सो यहाँ से प्रूव होता है कि ये जो एल्गोरिथम है उसे हमने कैसे सॉल्व किया है। ये जो पूरी एल्गोरिथम है वो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए है। एल्गोरिथम मींस स्टेप्स, तो वो स्टेप्स जो हैं वो एचसीएफ फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। तो आपको जो पूरा आर.एस. अग्रवाल है, आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर्स हैं, कई सारे उसमें टाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं, बर्फी रो एंड ऑल, एंड जो सारे एचसीएफ के एग्जाम्पल्स हैं वो सारे आप उससे इसी वाली मेथड से, इसे समझ के आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद नहीं आया तो बिल्कुल डिसलाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिले, और शेयर करें अपने दोस्त के साथ जिससे वो भी पढ़ सके। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू श्योरली। और पेड़ों को पानी देते रहें, खूब खुश रहें, खूब हंसे, खूब खेलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।